दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। हम करेंगे निफ्टी पर चार्ट एनालिसिस और आपको सिखाऊंगा आज निफ्टी के अंदर कैसे एनालिसिस करना है, कल के लिए तैयारी हम कैसे कर सकते हैं और कौन सा कॉल और कौन सा पुट ले सकते हैं, वो सब मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। यानी कल की डेट के अंदर यानी मंडे को हम कौन सा कॉल और कौन सा पुट लेने वाले हैं। आपको मैं चार्ट एनालिसिस करने बता रहा हूं। देखो निफ्टी का चार्ट लगा है आपके सामने और ये ट्रेडिंग व्यू की साइट है। ट्रेडिंग व्यू की साइट पे आप लॉगिन कर सकते हो। गूगल क्रोम में जाके आप सर्च करोगे tradingview.com तो वहाँ पे लॉगिन कर लेना, रजिस्ट्रेशन कर लेना ट्रेडिंग व्यू की साइट पर। उसके बाद आप निफ्टी का चार्ट लगा सकते हो और निफ्टी के चार्ट पर अभी आपके सामने देखो ये टाइम फ्रेम आ रहे हैं आपके सामने। टाइम फ्रेम को आप सिलेक्ट कर सकते हो जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो अभी अगर हम डेली या कंटिन्यू इंट्राडे की बात करें तो डेली के लिए हम डेली का चार्ट ले सकते हैं। इसके अंदर आपको व्यू मिल जाएगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कैसे, यानी मंथली का जो चार्ट देखना आप उसके अंदर कैसे व्यू अपना बना सकते हैं। ये उसके लिए मंथली का रहेगा आपका। और उसके बाद आप ले सकते हो कि आप इंट्राडे के लिए आप कौन सी पोजीशन, यानी कल की डेट की अगर मैं बात करूँ इंट्राडे में, तो आप कौन सा टाइम फ्रेम लोगे। आप उसके लिए 5 मिनट का भी ले सकते हैं। वो आप पे सिलेक्ट करना होगा कि आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करना चाहते हो। आप जल्दी जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप 5 मिनट का, कुछ लोग ऐसे भी जो 3 मिनट के टाइम पे फ्रेम पे भी ट्रेडिंग करते हैं। मोस्टली लोग मीडियम से अगर एवरेज बनाने तो 5 मिनट का चार्ट नॉर्मल चलता है, 5 मिनट या 15 मिनट का। तो आप जो भी सिलेक्ट करना चाहो, मैं तकरीबन 5 या 15 मिनट का दोनों चार्ट पर एनालिसिस करके अपना ट्रेडिंग करता हूँ। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी अब जब एनालिसिस करोगे अच्छी तरह से सीख जाओगे तो आप भी एनालिसिस करना सीख जाओगे। तो उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेडिंग करना है, तो आपको कौन सा सूट कर रहा है। सबसे अच्छी बात है कि आप कौन सा सूट करेगा, आपको कौन से टाइम फ्रेम पे आप प्रॉफिट कमा पा रहे हो। तो अभी हम एनालिसिस करते हैं कल की डेट के अंदर, यानी कौन सा कॉल और कौन सा पुट लेते हैं। देखो मार्केट ने एक हाई लगाया था यहाँ पे 19 अगस्त को। 19 अगस्त को मार्केट ने 17,984 के करीब मार्केट ने हाई लगाया था। हम यहाँ से एक ड्रा लाइन करेंगे ऊपर रेजिडेंस के लिए, तो यहाँ पे हम एक रेजिडेंस बना देंगे। यहाँ पे ये आ गया हमारा 17,984। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मार्केट ने नीचे लो भी लगाया, यानी 29 अगस्त को मार्केट ने लो लगाया, तकरीबन ये आया 17,160 के नियर। तो हम एक यहाँ पर स्पॉट बनाएंगे। ये हमारी एक अपर लेवल पे स्पॉट हो गई। हमने डेली का चार्ट लिया और उसके ऊपर हमारी स्पॉट बन गई। आपको सीधा मैं डिमांड सप्लाई बिल्कुल अच्छी तरह से समझाने की मैं कोशिश करूँगा। आपको समझना है, मेरा काम है समझाना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने 30 अगस्त को एक वापस से रिकवरी देखने को मिली और 30 अगस्त ने अपना 17,777 का ये हाई लगाया। तो यहाँ भी एक हमारा रेजिडेंस बनेगा छोटा सा। तो ये आ गया हमारा रेजिडेंस। उसके बाद अगर हम देखें कि कल जो मार्केट के अंदर यानी फ्राइडे के अंदर मूवमेंट के हमें साइड वे नज़र आई है मार्केट की। तो अब जाते हैं हम, यानी इंट्राडे के लिए लेवल के लिए हम 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं। 15 मिनट का लगा सकते हो आप, 1 घंटे का लगा सकते हो, 5 मिनट का लगा सकते हो। आप पे डिपेंड करना है कि कितने टाइम में आपको प्रॉफिट कमाना है। ये आ गया आपका, हमने स्पॉट रेजिडेंस बनाए अपर लेवल पे। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर जो इस लेवल पर यानी फ्राइडे को ये अपना 17,470 नहीं तोड़ पाया था, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नो ट्रेडिंग जोन आ रहा है यहाँ पे। तो ये 17,470 एक नो ट्रेडिंग जोन का इसने काम किया। तो यहाँ पे हमारा नो ट्रेडिंग जोन के लिए हम एक ड्रॉ लाइन करेंगे। देखो नो ट्रेडिंग जोन बनाया था और वही हुआ कि यहाँ पे जब मार्केट फंसा इस लेवल पे, मैं आपको बता देता हूँ, आपको लास्ट वीडियो में देख लेना, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि नो ट्रेडिंग जोन बताया था हमने इस लेवल पे, यानी 17,470 से लेके और ऊपर की तरफ अगर देखें हमने 17,600 का ये जो एरिया बताया था ना मैंने, बिल्कुल इसके अंदर निफ्टी फंस गया। और आपने देखा भी होगा फ्राइडे के मार्केट के अंदर, किस मार्केट के अंदर नो ट्रेडिंग जोन में जब मार्केट फंसता है वहाँ पे प्रीमियम रिस्क हो जाता है। वहाँ पे मोस्टली प्रीमियम रिस्क हुआ है, लॉस ही हुआ है, ना मार्केट अप गया ना डाउन गया। यही तो होता है नो ट्रेडिंग जोन। यही इसीलिए मैं बनाता हूँ कि नो ट्रेडिंग जोन के अंदर अगर मार्केट फंसता है तो आप उसके अंदर अपना प्रीमियम रिस्क में डाल लोगे, इसीलिए मैं बनाता हूँ। तो ऊपर के लेवल पे हमारा जो बना हुआ है 17,600 का एक नो ट्रेडिंग जोन बना हुआ है। तो ऊपरी लेवल पर अगर हम देखें तो मार्केट ने बिल्कुल इसी लेवल पे आके वापस से नीचे की साइड की रिकवरी देखने को मिली। तो ऐसे नीचे अप डाउन चल रहा है मार्केट। तो यहाँ पे हमारा आ गया 17,600 पे एक, जो कि नो ट्रेडिंग जोन का हिस्सा था। तो ये नो ट्रेडिंग जोन में आ गया हमारा। ऐसे मार्केट फंस गई बीच में।
अब ये नो ट्रेडिंग जोन में आ गए। अब जब मार्केट इस जोन से निकलेगी ना, एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी आपको। अगर इस नो ट्रेडिंग जोन से ऊपर निकलेगी ना, यानी 17,600 के ऊपर एक अच्छी, जैसे यहाँ पे आई लेकिन वापस रिकवरी आ गई, लेकिन हम इसका सपोर्ट लेके 17,470 का और ऊपर की तरफ बुल ही रहने वाले हैं। यानी यहाँ पे हमारी बनेगी कॉल। आप यहाँ पे जो भी कॉल आपको सिलेक्ट करें, यहाँ पे कोई भी कर सकते हैं। 17,600 700 की कॉल कोई भी ले सकते हो जब मार्केट 17,600 के ऊपर ही रहेगा तब तक। यानी 17,470 का हम सपोर्ट मान के और बुल ही रहेंगे जब तक जब मार्केट 17,470 को तोड़ के जैसे ही नीचे आता है ना मार्केट, यहाँ पे बियर बन जाएंगे। हमने यहाँ पे पुट का प्रॉफिट कमाना है। आपको दोनों तरफ से बता रहा हूँ, यहाँ पे कॉल और यहाँ पे पुट। आपको यहाँ पे पुट का प्रॉफिट कमाना है बिल्कुल अच्छी तरीके से, और बड़ी रैली मिलेगी आपको। अगर जब पुट बनेगी ना तो यहाँ पे बड़ी रैली मिलेगी आपको। सीधा क्लियर आपको बताता हूँ, डायरेक्ट बताता हूँ आपको सही। और यहाँ पे मार्केट ना आपको 17,200 तक जाता हुआ दिखेगा, जो नीचे की तरफ सपोर्ट आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मार्केट जब तक इसके ऊपर है ना 17,470 के ऊपर, तो मार्केट आपको बुल रैली दिखेगी। और जब 17,470 के नीचे जैसे ही जाता है, आपको यहाँ पे बियर रैली मिलेगी, बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा पुट की साइड। और ऊपर की जब तक रहेगा मार्केट, कॉल की साइड आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे ही आपको एनालिसिस करना है। आपको डेली एनालिसिस करने के सिखाता हूँ, आपको पूरा कोर्स करवा रहा हूँ, फ्री करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की मेरी कोशिश है। फ्री में सिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल फ्री में। लोग पैसे लेते हैं आपसे सिखाने के, लेकिन मैं यहाँ पे आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। आप सीखना आपका काम है, समझना आपका काम है, मेरा काम है सिखाना, जो कि मैं फ्री आपको सेवा दे रहा हूँ। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना है नहीं करना है। आपको अच्छी तरीके से मेरी समझाने की हमेशा कोशिश रहती है कि कौन सी कॉल और कौन सी पुट। अब आगे आपकी स्पोर्ट रेजिडेंस को मैं नोट कर देता हूँ आपके सामने कि स्पोर्ट और रेजिडेंस कौन से होने वाले हमारे। तो स्पोर्ट जो बनेगी मैं नोट कर रहा हूँ आपके सामने। ये आपको बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी बता दी है। इसके अकॉर्डिंग आप रहोगे ना तो मार्केट के अंदर आप श्योर प्रॉफिट कमा पाओगे। मैं आपको श्योर बताता हूँ कि आपको कोई ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं है कि आप समझ नहीं आया। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ये नो ट्रेडिंग जोन का हिस्सा मैंने बता दिया है। इसके ऊपर रहता तो मार्केट यहाँ पे रेजिडेंस की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है मार्केट तो आपको इस लेवल देखने को मिल सकते हैं ये वाले। तो आपको हर तरीके से मैंने समझाने की कोशिश रही है कि इस साइड ऊपर मिलेगी कॉल, इस साइड मिलेगी पुट। यानी नीचे की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे पुट का एरिया बनता है हमारा, और ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे कॉल का एरिया बन रहा है। आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको बताया है, और ऐसे ही मार्केट कल आपको दिखाई देने वाला है। आप पेपर ट्रेडिंग कर लेना। अगर आपको ये लगे कि कुछ गलत हो सकता है तो अपना पहले एनालिसिस और पेपर ट्रेड करके देख लेना, अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो। ठीक है दोस्तों।